मूवी की शुरुआत में हम कमल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान दिख रहा था। हम उसकी परेशानी का रीजन देख सकते हैं। हुआ कुछ ऐसा था कि कमल का बड़ा भाई ओन, जिसने कमल की लवर मरियम के साथ शादी कर ली थी और इससे कमल बहुत गुस्सा था। इसलिए कमल ने विच के जरिए डेविल से एक डील की, या फिर यूं कहें कि जिन्नात के साथ सौदा किया, जिसके हिसाब से ओन को मार दिया जाएगा और मरियम कमल की हो जाएगी। लेकिन इसके बदले उन्हें उनका पहला बच्चा उसको सैक्रिफाइस के रूप में देना होगा और कमल भी इस डील को मान जाता है। खैर कुछ ही समय के बाद ओन की मौत हो जाती है जैसा कि डील थी, और मरियम की उस कमल से शादी हो गई। लेकिन अब वो जिन जो होता है वो कमल को तंग कर रहा है क्योंकि उसने कुर्बानी नहीं दी जैसा कि डील थी। खैर आज कमल ना चाहते हुए भी सैक्रिफाइस मुकम्मल करने वाला था, लेकिन यहाँ पे मरियम प्रेग्नेंट फिर से होती है। अब कमल अपने बेटे को बाहर लेकर जाता है और उसे ना चाहते हुए भी उसे अपने बेटे को मारना पड़ता है, लेकिन वो इस जिन के कंट्रोल में था, इसलिए वो होश में आने के बाद खुद की भी जान ले लेता है। और मरियम के कानों तक जब ये बात पहुंचती है तो वो टूट जाती है, यानी कि कमल ने अपनी मर्जी से वो सैक्रिफाइस नहीं दिया था और जिन ने वो जबरदस्ती सैक्रिफाइस ले लिया। खैर अब कहानी इस्तांबुल 2022 में आती है और हम दमला को देख पाते हैं जिसे बुरे सपने और चीजें दिखाई देती थी, और वो ये बात अपनी दोस्त को बताती है। अब इसकी दोस्त इसको एक प्रीस्ट के पास जाने का कहती है, लेकिन दमला इसके लिए मना कर देती है। खैर अब वो लिफ्ट से घर जा रही होती है, तब लिफ्ट के बाहर किसी के नॉक करने की आवाज आ रही होती है और यहाँ पे हम कमल के बेटे के जिन को देख पाते हैं, और दमला इन सब से बहुत डर गई थी। खैर अब ये बात जाकर अपने पति को बताती है, लेकिन वो इसकी बात पे एतबार ही नहीं करता। खैर अब जब दमला का हस्बैंड उस पे यकीन नहीं करता तो वो अपनी फ्रेंड के बताए हुए प्रीस्ट के पास जाती है और वो दमला को बताता है कि जो उसके पास ईवल है वो बहुत कमजोर है, लेकिन वो बीच बीच में ताकतवर होता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए। और अगर दमला को पता करना है कि इस ईवल को दमला से क्या चाहिए तो फिर तुम्हें मेरी बूढ़ी माँ की आंखों में देखना होगा। खैर अब वो उसको ये बताते हैं कि जब वो उसकी बूढ़ी माँ की आंखों में देखेगी तभी वो तुम्हारी दिक्कत को देख सकेगी। लेकिन इसके बाद दमला घर आ जाती है जहाँ पर उसकी अपने पति देव से लड़ाई हो गई थी। तभी दमला रात को उठकर कुछ चेक करने लगती है तो हम उसके बाजू पे एक ब्लैक मार्क को देख पाते हैं। खैर अब मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम एक बूढ़ी महिला को एक चेन से जकड़ा हुआ पाते हैं, और वहाँ पर कमल और बाकी परिवार वालों की तस्वीर थी, और ये लेडी कोई और नहीं बल्कि मरियम है। खैर अब अगले दिन दमला को उसकी दोस्त का कॉल आता है जो कि उसे ये बताती है कि जिस प्रीस्ट के पास वो गई थी उसकी माँ कल रात गुजर गई, लेकिन मरने से पहले उसने ये कहा था कि दमला को बैरस नाम के गाँव में जाना होगा। जिसके बाद दमला उस गाँव के बारे में अपने लैपटॉप पे पता करती है और वहाँ के लिए निकल पड़ती है। इसी बीच हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कि उसी गांव में रहती है, यानी कि बैरस गांव में। खैर इस बूढ़ी औरत के रूम की चीजें अपने आप ही गिर रही थीं और उसे कुछ तो पता था। खैर इधर दमला गांव पहुंच चुकी थी और वो वहां पे एक रूम लेकर रुकती है, और ये जगह का मालिक वैसल था, और वो बूढ़ी लेडी जिसे हमने सोते हुए देखा था वो वैसल की मोम है जिसका नाम अजेता है। खैर वैसल दमला को बताता है कि सभी गाँव के लोग वहाँ से चले गए हैं और वो कभी कभी वहाँ आते हैं। इसके अलावा वो दमला को ऊपर जाने से भी मना करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अब वैसल के मना करने के बावजूद भी दमला रात को ऊपर वाले कमरे में जाती है और ऊपर जाकर वो कुछ ऐसा ढूंढने लगती है जिससे उसे कुछ पता चल जाए, और इससे पहले वो उस जगह का बगौर मुशाहिदा कर पाती इसके पास उसके हस्बैंड का कॉल आता है और वो उससे झूठ बोल देती है कि वो किसी काम के लिए बाहर आई है। खैर तभी हम मरियम को देख पाते हैं जिसे इतने सालों से उसके भाई यानी कि सले ने कैद करके रखा था, क्योंकि मरियम ने डेविल से डील करी थी और वो ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व थी। और हम दमला को देखते हैं जो कि सोने वाली थी, लेकिन उसे डर लग रहा होता है इसलिए वो लाइट्स को ऑन करके ही सोने वाली थी। लेकिन तभी उसे वहाँ पर कमल के पूरे परिवार के भूत दिखाई देते हैं जो कि उसे हॉन्ट करते हैं, डराते हैं, और दमला उनसे डर कर घर से बाहर भागने लगती है, और भागते भागते उसे एक स्केयर क्रो दिखाई देता है, और थोड़ा आगे जाकर वो जिन भी उसे दिखाई देता है, लेकिन बस ये उसका सपना था। और हम जानते हैं कि ये जो घोस्ट होते हैं ये ऐसे ही सपने दिखाकर इंसानों को डराते रहते हैं, उनसे ऐसे काम कराते हैं जो कि वो करना नहीं चाहते। अब अगली सुबह वैसल वहाँ आता है और दमला उससे उस स्केयर क्रो के बारे में पूछती है तो वो उसे बताता है कि वो यहाँ से दूसरी तरफ है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं जाता। उसके बाद दमला कार में बैठकर उसी स्केयर क्रो तक जाती है और उसकी वीडियो को बनाने लग जाती है। तभी वहाँ पे एक बूढ़ी लेडी आती है जो कि वही विच है जिसने हसन के ऊपर कर्स लगाया था। खैर अब वो दमला को एक घर की तरफ इशारा करके जाने के लिए बोल रही थी, और दमला बड़ी
चालाकी से उस विच को रिकॉर्ड भी कर रही होती है। खैर अब वो विच तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद वहाँ पे सले आ जाता है और दमला को वहाँ से जाने का बोलता है। तो दमला उससे उस घर की तरफ इशारा करके पूछती है कि वहाँ क्या है। तो वो वहाँ के लिए ये कहता है कि वहाँ के रहने वाले कब के चले गए और अब वहाँ पर भेड़िए और जंगली जानवर हैं। खैर इसके बाद दमला घर आकर रिकॉर्ड करी हुई वीडियोस को देखती है, लेकिन इसके अंदर उसे वो बूढ़ी औरत दिखाई नहीं दे रही थी, जिसे देखकर वो डर गई थी। खैर अब सले मरियम के पास आता है और उसे मारने लगता है और उधर दमला को ऊपर वाले रूम से कुछ आवाजें भी आ रही होती हैं और वो ऊपर जाकर चेक करने लगती है। यहाँ पर ढेर सारे भूत थे, लेकिन वो दमला को कुछ भी नहीं करते और वहाँ पे दमला को एक पिक्चर मिलती है कमल और मरियम के परिवार की, और वो उस पिक्चर को अपने साथ लेकर नीचे आ जाती है और अगली सुबह वो वैसल को वो पिक्चर दिखाकर सब पूछती है। अब यहाँ पे वैसल भी उसे सब कुछ बता देता है। कमल और हसन असल में दो भाई थे, हसन बड़ा था और कमल छोटा। कमल को मरियम नाम की लड़की से प्यार था और मरियम वैसल की मौसी थी। अब सीन ये होता है कि कमल के साथ साथ हसन को भी मरियम पसंद थी और उस वक्त ये रिवाज हुआ करता था कि बड़े बेटे की पहले शादी होती थी और इसी का फायदा हसन ने उठाया और मरियम ने उससे जबरदस्ती शादी कर ली। और इस दौर में लड़कियों की मर्जी नहीं जानी जाती थी। अब सब इसे ये इतना पता है कि हसन 1 साल में ही खत्म हो गया था और लोगों का ये कहना था कि मरियम ने शैतान से कोई डील करी थी। लेकिन कुछ सालों तक कमल और मरियम एक साथ रहे और एक रात कमल ने अपने ही बेटे और खुद की जान ले ली थी और उस समय मरियम प्रेग्नेंट भी थी और उसका बच्चा भी सरवाइव नहीं कर पाया। खैर ये बात सुनकर दमला सीधे सले के पास जाती है और वहाँ पे हम सले की बीवी दुख्तर को देखते हैं। अब दमला सले से सारी बात पूछती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता, बट हम नोटिस कर पाते हैं कि दुख्तर को कुछ पता था, उसके चेहरे पर शिकन आ गई थी। अब रात को जो सले जो होता है वो मरियम को उसके बच्चों की कब्रों पे ले जाने लगता है, लेकिन दुख्तर उसे ये कहती है कि उसने मरियम को बहुत टॉर्चर कर लिया है और अब वो बस करे। इतने में ही वहाँ पे वैसल भी आ जाता है और सले वैसल को चमाट मारता है क्योंकि उसने दमला को वो बातें बताई। वैसल ये बात जाकर अपनी मॉम इजेता को बताता है और इसके बाद सले मरियम को उसके बच्चों की कब्रों पे लेकर जाता है, पर वो मरियम को वापस कैद करने के बाद घर वापस जाने लगता है, लेकिन वहाँ पे जिन उसका पीछा करने लगता है और वो उसे बार बार तंग कर रहा था। और यहाँ पे हम इस जिन का फेस भी देख पाते हैं।